हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट ईयर देखा था हमने लास्ट क्लास में कि हमारे स्टील सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर डिजाइन ऑफ कनेक्शन स्टार्ट हो चुका था। उसमें हमने रिविट के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आइए हम रिविट के बारे में जब डिस्कस कर लिए थे तो वहीं से हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके डियर, तो स्टार्ट करने से पहले क्या करना है आपको, आप इस क्लास के लिंक को क्या करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेरियस टाइप के जहां भी आपके सोशल मीडियाज हैं, आप अपने सिविल फ्रेंड को सिविल ग्रुप में आप सेंड कर दीजिए और लगे हाथ क्या करिए, लाइक भी कर दीजिए लेक्चर को। और जो हमारे नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। ओके डियर, तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, ये फटाफट 1 सेकंड में हम रिवाइज कर लेते हैं। तो रेडी हो बिल्कुल आप लोग ना? तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कह दीजिए कि हाँ मैम रेडी है, क्लास स्टार्ट करिए। ओके डियर, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पिछले क्लास में डियर हमने ये देखा था कि हमने रिविट के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था उसका। तो रिविट क्या होती है? रिविट होती है हमारी एक किल टाइप की होती है, जिसका एक हेड होता है और एक शैंक होता है। रिविट हम मार्केट में जाके कैसे खरीदेंगे? तो हमने क्या बोला था कि जो उसका शैंक का डाया होता है, नॉमिनल डाया, उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में जाते हैं, कहते हैं भैया हमको इस डाया का 10, 15, 20 जितने भी एमएम का लेना है, हमको रिविट दे दीजिए। तो हम वहां से वैसे रिविट ले लेते हैं। अब उसके बारे में हमने देखा था कि जब वो ड्रिवेन होगा, मतलब जब बिफोर आफ्टर ड्रिवेन से पहले क्या डाया रहेगा उसका, नॉमिनल डाया। जब वही रिविट आफ्टर ड्रिवेन हो जाएगा, मतलब कि जिस प्लेस पे हमको लगाना है, मेंबर को जोड़ना है, अब ये समझ लीजिए कि कनेक्शन देना है। तो कनेक्शन को समझिए, यहाँ से आप कल हमने समझाया था आपको डिटेल में कि जब जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट मेंबर से मिल जुड़ के बना होता है। तो जो डिफरेंट आपके कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, एक्सियल मेंबर, फ्लेक्सर मेंबर, ये सब जुड़े होते हैं। तो उनको जोड़ने के लिए हम एक ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। तो ज्वाइंट के लिए कुछ चाहिए हमको प्रोवाइड करने के लिए ना, तो वहां क्या करते हैं हम, रिविटिंग, वेल्डिंग एंड बोल्टिंग। तो हमने क्या किया था कि जब WSM हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने देखा था कि हम रिविटिंग एंड वेल्डिंग की बात करेंगे। LSM जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां बोल्टिंग की बात करेंगे। और जो रिविटिंग और वेल्डिंग आ रही थी हमारी, किस में आ रही थी, ये परमानेंट ज्वाइंट में आ रही थी डियर हमारी। तो यहाँ हमने रिविटिंग के डिस्कस किया था। जब रिविटिंग लगाएंगे हम, तो हमने बोला था कि क्रैक से बचने के लिए हमको कुछ क्लियरेंस डिस्टेंस प्रोवाइड करनी होगी। तो क्लियरेंस डिस्टेंस हमने देखा था कि जो ग्रॉस डाया है D इक्वल टू क्या देखा था हमने, जो नॉमिनल डाया में जब 1.5 mm की जब हम प्लस करेंगे तो क्या क्या होगा, तो करेंगे हम नॉमिनल डाया की वैल्यू, जो हम शैंक की डाया होती है नॉमिनल डाया, उसका 25 mm से कम होनी चाहिए या फिर बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है डियर कि बराबर और कम होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। अगर यही नॉमिनल डाया आपका 25 डाया से क्या होती है, नॉमिनल डाया से बड़ी हो जाती है, जैसे 5.1 हो गई नॉमिनल डाया, तो आप कितना प्लस करोगे यहाँ क्लियरेंस डिस्टेंस के लिए, आप 2 mm क्या करोगे, प्लस करोगे उसमें। तो 30 mm है, 32 mm। हमने इसमें वेरियस टाइप के एग्जाम्पल भी देखे थे, आपको बताया थे किस टाइप से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमने देखा था डियर। तो ये सब देख लिया था। अब रिविट देखा था, रिविट अब देखेंगे कि रिविट तो हमको पता चल गया रिविट क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ रिविट देखेंगे। क्या देखेंगे डियर, टाइप्स ऑफ रिविट। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ओके डियर, तो यहाँ आप हेडिंग बनाइए डियर, यहाँ क्या बनाइए आप, टाइप्स ऑफ रिविट। क्या डियर, टाइप्स ऑफ रिविट। तो रिविट के टाइप किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, यहाँ ये चीज देखेंगे। तो फर्स्ट वन हमने देखा कि टाइप्स ऑफ रिविट में क्या होता है। तो फर्स्ट डियर हमने ये देखा कि ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है हमारा, यहाँ फर्स्ट आपने कर लिया और इसको देखा आपने कि ऑन द बेसिस ऑफ हेड। क्या डियर, ऑन द बेसिस ऑफ हेड। हेड के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे तो किस किस टाइप के हमारे क्या आएंगे, रिविट आएंगे। तो फर्स्ट वन यहाँ नोट करिए डियर आप, फर्स्ट जो है आपका पैन हेड। सेकेंड वन है आपका स्नैप हेड,
स्नैप हेड, एंड थर्ड है आपका यहाँ पे काउंटर श्रंक। क्या डियर? काउंटर श्रंक हो गया। एंड फोर्थ है आपका यहाँ पे देखिए, फोर्थ नंबर क्या है आपका? राउंडेड हेड। क्या है डियर? राउंडेड हेड। ओके डियर, राउंडेड हेड। तो अब यहां देखने की हेड के अकॉर्डिंग, मतलब कि ऐसे रिविट थी हमारी, इस टाइप से हमने देखा था रिविट, ये हमारी रिविट की शैंक हो गई और ये क्या हो गया हमारा? हेड। तो इसी हेड के अकॉर्डिंग हम देखेंगे रिविट का कि इस हेड के अकॉर्डिंग कैसे हम इसको रिविट को अलग अलग बोले हैं। ओके डियर, तो यहां हमने देखा पैन हेड होता है, स्नैप हेड, काउंटर श्रंक हेड, राउंडेड हेड। तो हम बात किसकी करेंगे डियर? यहाँ पे हम पूरे रिविटिंग के डिजाइन जो करेंगे वो किसके में करेंगे? राउंडेड हेड, मतलब इस टाइप के हेड के बारे में हम बात करेंगे। पैन हेड, काउंटर श्रंक और स्नैप हेड, ये सब डिफरेंट टाइप के हेड के अकॉर्डिंग होते हैं जो कि हम यूज नहीं कर पाते हैं, उसको बहुत एक्सेप्शन केस में यूज होता है। बाकी हम यहाँ डिजाइन नहीं करते, डिजाइन किसकी कर रहे हैं हम यहाँ पे? राउंडेड हेड की। तो अब देखो क्या करना है कि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, पूरा ब्रह्मास्त्र पड़ा हुआ है, लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पे? किस पर्पज के लिए हम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं टू द पॉइंट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, कि हम जेई एंड एई का और ईएससी और गेट का एग्जाम क्वालिफाई करें। तो एग्जाम में ये सब चीज कभी जिंदगी में पूछा ही नहीं गया है। जब पूछा ही नहीं गया है तो हम पढ़ के अपने दिमाग में क्यों भरे, और हम अपने नोट्स को लिख के इतनी मोटे और बल्कि के क्यों करें? हम वो तो बुक में भी लिखा हुआ है, तो ये कोई मैटर नहीं करता डियर, ठीक है। तो इसको हमको पढ़ना नहीं है, किसको पढ़ना है? राउंडेड हेड के बारे में, इसी की डिजाइन करनी है, इसी के सब कुछ करने, इसी की स्ट्रेंथ निकालनी है हमें। ओके डियर, तो आइए चलते हैं, देखते हैं राउंडेड हेड की तरफ। अब सेकंड देखते हैं कि हेड के अकॉर्डिंग हो गया ये, अब देखते हैं कि ड्रिवन के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो यहाँ पे सेकंड देखिए डियर, यहाँ सेकंड जो होता है अकॉर्डिंग टू ड्रिवन मैथड। क्या डियर? अकॉर्डिंग टू ड्रिवन मैथड। ओके डियर, ड्रिवन मैथड मतलब कि किस तरीके से ये हमारे सरफेस पे या फिर जॉइंट पे किस तरीके से लगाया जा रहा है, वो देखेंगे हम किसमें? अकॉर्डिंग टू ड्रिवन मैथड में। फर्स्ट वन डियर हमने यहाँ देखा, इसमें फर्स्ट क्या देखा? यहाँ कोल्ड देखा। क्या देखा? कोल्ड। एंड सेकेंड यहाँ पे देखा डियर हमने, क्या देखा? हॉट ड्रिवन। क्या देखा? हॉट ड्रिवन। तो कोल्ड ड्रिवन और हॉट ड्रिवन में जैसा आपको पता चल रहा है, कोल्ड मतलब कि ठंडा ही ऐसे ही नॉर्मल फॉर्म में हमने लगा दिया। तो इसको लगाने के लिए कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे इसके, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में करके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। जब आपकी फाई क्या है? शैंक का डाया, नॉमिनल डाया क्या है? मतलब ड्रिवन के जो आपका ड्रिवन में करने से पहले का डाया, मतलब नॉर्मल टाइप में डाया होगा ये। तो ये क्या होना चाहिए आपका? 10 mm से कम होना चाहिए, 10 mm से कम होना चाहिए। तो इसको हाथ से ऐसे पीट के लगा देंगे, इसको कोई मशीनरी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर इसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सेकेंड वन देखते हैं, हॉट ड्रिवन। ओके डियर, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जो हमारी फाई है, शैंक डाया, ये जो है हमारा शैंक, क्या है? शैंक। और ये क्या है हमारा? हेड, हमारा नहीं रिविट का। ओके डियर, ये हेड हो गया। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब ये बड़ा होगा 10 mm से, जब ये जैसे कि 11 mm हो गया, 12, 13, 14, 15 कितना भी हो सकता है, तो ये जब नॉमिनल डाया बड़ा होगा, तो जब बड़ा मोटा होता है तो जल्दी से वो नहीं मतलब ड्रिल हो पाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको हीट करना पड़ेगा। रिविट को हीट करके जब हम लगाएंगे यहाँ, तो इसमें कुछ टेम्परेचर भी इसकी होगी। तो आइए उस टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है। तो यहाँ आप लिखिए एट कितना? 550 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके डियर, तो ये जो है हमारा एट टेम्परेचर है। क्या है? एट टेम्परेचर। ओके डियर, तो ये चीजें आप बिल्कुल बढ़िया से एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। ये टेम्परेचर जो हमारा है यहाँ से यहाँ तक का,
ये टेम्परेचर बिल्कुल नोट कर लीजिए और आपको याद होना चाहिए टेम्परेचर। अब यहाँ थर्ड वन देखते हैं कि थर्ड हमारा क्या है यहाँ पे। तो थर्ड की तरफ जैसे ही डियर हम चलते हैं, यहाँ पे देखा थर्ड के लिए कि ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड प्लेस। क्या डियर, पावर एंड प्लेस। ओके डियर, पावर का मतलब कि हम हाथ से लगा रहे हैं उसको या फिर किसी मशीनरी के थ्रू लगा रहे हैं। अब प्लेस का अकॉर्डिंग ये है कि हम फील्ड में लगा रहे हैं या फिर कहाँ, वर्कशॉप में लगा रहे हैं। तो दोनों की वैल्यू जो है वो वैरी करेगी ना, तो वही चीजें यहाँ देखना है हमें। तो यहाँ लिखिए आप, यहाँ रिविट लिखा हमने, रिविट के लिए पढ़ रहे हैं तो रिविट लिखा हमने, रिविट। अब रिविट को क्या किया डियर हमने यहाँ से, कि रिविट को हमने यहाँ किया कि एक तो आपका हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, हैंड ड्रिवेन रिविट। क्या हो गया डियर, हैंड ड्रिवेन रिविट। एंड सेकेंड वन आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका हैंड ड्रिवेन रिविट। ये क्या हो गया, पावर ड्रिवेन रिविट। पावर ड्रिवन, हैंड ड्रिवन एंड पावर ड्रिवन। तो पावर ड्रिवन में डियर हमने देखा यहाँ पे, पावर ड्रिवन में क्या होता है, पावर ड्रिवन में दो होते हैं, पावर ड्रिवन शॉप रिविट। एंड सेकेंड वन यहाँ पे होता है आपका पावर ड्रिवन फील्ड रिविट। क्या डियर, फील्ड रिविट, पावर ड्रिवन फील्ड रिविट। तो इसको कुछ इस टाइप से हम लिख सकते हैं डियर, यहाँ पे पावर ड्रिवन फील्ड रिविट। ऐसे जब भी हम बात करेंगे इतना लंबा नाम नहीं लेंगे, ये PDFR से बोलेंगे हम। ओके डियर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, PDFR। ओके डियर, हैंड ड्रिवन को क्या बोलेंगे हम, HDR। इसका शॉर्टकट नेम है पावर ड्रिवन। और ये अब इसके लिए देखेंगे डियर कि ये जो हमारा हैंड ड्रिवन रिविट होता है, वहीं आपके गली नुक्कड़ पे जो लोहार बैठा होता है, खट खट पीट के लगाता है, वो क्या हो गया आपका हैंड ड्रिवन रिविट, मतलब हाथ से लगाया जा रहा है। पावर ड्रिवन रिविट मतलब कि आप जानते हो कि हाइड्रोलिक मशीन वगैरह जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं, उनके थ्रू खट खट करके ठोक के ऐसे लगाया जाता है इसको। एक होता है आपका कि हाइड्रोलिक मशीन के थ्रू किस में लगाया जाता है, शॉप में, मतलब वर्कशॉप में लगाया जाता है रिविट। तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, उसकी स्ट्रेसेस लेने की क्षमता, उसकी स्ट्रेस जो होगी वो ज्यादा होगी, जो लोडिंग आएगी उसको वियर कराने के लिए। और फील्ड वाला जो होगा 10% कम हो जाएगा उसका। ओके डियर, तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेसेस। क्या देखते हैं डियर यहाँ पे, मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेसेस। तो आइए मैक्सिमम परमिजिबल स्ट्रेसेस की तरफ देखते हैं। यहाँ हमने इधर एक कॉलम बनाया, यहाँ से जगह बनाते हुए मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट के लिए। तो मैक्सिमम परमिजिबल के लिए डियर हम कैसे देखेंगे, मैक्सिमम भी हो सकता है, परमिजिबल भी हो सकता है। तो क्या देखा, परमिसिबल स्ट्रेसेस ऑफ रिविट की परमिजिबल स्ट्रेसेस क्या होती है, कैसे कैसे होती हैं। तो इसके लिए हमको देखना है, टेबल बनानी है, उस टेबल के अकॉर्डिंग देखना है। तो हमने क्या किया कि इस टाइप से एक टेबल क्रिएट किया यहाँ पे, इस टाइप से, और इस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मेगा पास्कल में लिख लिया वैल्यू, और यहाँ पे हमने क्या दिया, एक्सियल के लिए वैल्यू दिया। यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू दी, शियरिंग के लिए, और यहाँ पे कॉलम बनाया बेयरिंग के लिए। ओके डियर, तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम लिखते भी जाते हैं मेगा पास्कल में ये है, ये क्या है, एक्सियल टेंशन इस कॉलम में। इसमें क्या है आपका शियरिंग, शियर इसमें क्या है, बियरिंग। ओके डियर, ये आपने बना लिया कॉलम। अब इसको यहाँ से ऐसे आप कर दीजिए, इसको इस टाइप से, ये कॉलम हमारा बन गया।
अब इसमें क्या देखेंगे डियर हम कि पीडीएसआर के लिए देखेंगे हम, पहले देखा हमने पावर ड्रिवन शॉप रिविट, फर्स्ट एंड सेकेंड हमने देखा पावर ड्रिवन फील्ड रिविट, और हमने थर्ड देखा हैंड ड्रिवन रिविट। ओके डियर, तो ये तीन चीजें हमने देख ली यहाँ पे। अब इसके लिए हमको क्या करना है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस फाइंड करनी है। तो ये जान लीजिए कि आपका शियरिंग स्ट्रेस, एक्सियल टेंशन क्या होता है, शियरिंग क्या होता है, बेयरिंग क्या होता है। तो एक्सियल टेंशन जो आपका होता है, एक्सियल फोर्स, वो क्या करता है कि डायरेक्ट एक्सियल आता है, जिसमें कि कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों मिलकर वर्क करते हैं। और इसमें शियर में क्या हुआ कि ये काटने वाला फोर्स होता है, कि इसमें जो होती है कि रिविट को प्लेट से काट के अलग कर देती है। बियरिंग में क्या हुआ कि जहां पे हमारी रिविट लगाई जाती है, दो प्लेटों को कनेक्ट किया जाता है, तो जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है वहां पे उसको क्या कहते हैं, जहां पे हमारी ज्वाइंट होती है, जहां मिनिमम एरिया कॉन्टेक्ट एरिया होता है, वहां पे हमारा कौन सा वर्क करता है, बियरिंग स्ट्रेस वर्क करता है। ओके डियर, तो जो हमारी लोडिंग आ रही है उसको ये तीन टाइप के मिलके स्ट्रेसेस क्या करते हैं, बियर कराते हैं टोटल एरिया में। ओके डियर, तो यहाँ पे देखा हमने कि इसके लिए देखा शियरिंग के लिए, एक्सियल के लिए देखा हमने, यहाँ पीडीएसआर के लिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 100 मेगापास्कल, कितना डियर, 100 मेगापास्कल। शियर के लिए भी 100 मेगापास्कल आ गई वैल्यू हमारी, और इसके लिए 300 मेगापास्कल, 300 मेगापास्कल। ओके डियर, अब पीडीएसआर के लिए देखा स्लाइटली हमारा क्या हुआ, 90 मेगापास्कल। अब इसको 90 मेगापास्कल, ये 90 मेगापास्कल क्यों है डियर, 90 मेगापास्कल इसलिए कि ये जो हमने भी बताया कि आपको कि पावर ड्रिवन शॉप रिविट, तो पावर ड्रिवन शॉप रिविट जो है वो कहाँ बन रही है आपकी, वो आपकी शॉप में, वर्कशॉप में बन रही है। तो पूरी वैल्यू जितनी है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ली जा रही है और बहुत ही कैलिब्रेटी के साथ ली जा रही है। वहां पे एकदम एक एकदम पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी इफिशियंसी कितनी आएगी, ज्यादा आएगी। ओके डियर, अब ऐसे ही जैसे कि आपका पीडीएसआर मतलब पावर ड्रिवन फील्ड रिविट के लिए जब हमने देखा तो फील्ड में बनाया जा रहा है, ये फील्ड में जहां पे साइड पे बनाया जा रहा है, साइड पे ही लगाया जा रहा है, तो उसके लिए उसकी जो स्ट्रेंथ होगी क्या होगी आपकी, उसकी जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होगी रिविट की, वो 10% कम हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, जो आपका शॉप रिविट था, क्योंकि जो फील्ड में आप देख ही रहे हो कि कैसे बनता है, तो ढंग से कटाई नहीं होती है, उसके ढंग से सब कुछ नहीं होता, तो इसलिए 10% उसकी एफिशिएंसी लेस हो जाती है। उसकी स्ट्रेस की जो स्ट्रेस ग्रैब करने की, जो स्ट्रेस बियर करने की कैपेसिटी होती है, वो तो 10% डिक्रीज हो जाती है। अब वैसे ही 10% किसकी डिक्रीज कर जाएगी, हैंड रिविट, मतलब हाथ से जो लगा रहे हैं, हाथ से उसी परफेक्शन नहीं आती है वर्क में, तो वही हो जाएगी कि 10% यहाँ पे भी लेस हो जाएगी। तो इसका जब हमने 10% लेस किया तो कितना आया, 270 मेगा पास्कल। ओके डियर, अब यहाँ पे हमने 10% किया क्योंकि ये हैंड रिविट है, तो क्या हो गया यहाँ पे 80 मेगा पास्कल, ये भी 80 मेगा पास्कल हो गया यहाँ पे 80 मेगा पास्कल, और ये क्या हो गया 240 मेगा पास्कल। तो 240 अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 250 एक्यूरेट वैल्यू, 250 मेगा पास्कल। ओके डियर, 250 ही लेकर चलेंगे हम यहाँ पे इसके लिए। ये क्या हो गई हमारी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस आ गई हमारी, या हमारी क्या कहते हैं कि सेफ परमिसिबल स्ट्रेसेस। तो ये इसको हम किससे दिखाते हैं, इसको हम दिखाएंगे एफ से, इसको हम दिखाते हैं FB से, और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको दिखाते हैं FT से। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है इसके लिए दिखाने का तरीका। अब ये जब हमको स्ट्रेसेस मिल गए यहाँ पे, तो हमने क्या किया यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ रिविट जॉइंट देखेंगे। अब इसको जॉइंट पे लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, तो टाइप्स ऑफ रिविट जॉइंट के लिए हमने नेक्स्ट शेडिंग बनाया, क्या बनाया टाइप्स ऑफ रिविटेड जॉइंट, टाइप्स ऑफ रिविटेड जॉइंट। तो डियर इसके लिए देखा हमने कि जो हमारी रिविट तो हमें मिल गई है, हर एक अकॉर्डिंग रिविट मिल गई हमारी, किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ हेड अकॉर्डिंग टू ड्रिवन मेथड, और ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड प्लेस, इसके अकॉर्डिंग हमको क्या मिल गई हमारी, हमको रिविट मिल गई। अब इस रिविट को हम उस ज्वाइंट पे किस किस तरीके से लगाएंगे हम, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि टाइप्स ऑफ रिविट एंड ज्वाइंट। ओके डियर, तो यहाँ पे हमने देखा डियर कि ये दो टाइप्स में निकला हमारा, कि दो टाइप से इसको लगा सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या हुआ, लैप ज्वाइंट,
लैप ज्वाइंट एंड सेकेंड हुआ हमारा क्या हुआ, सेकेंड हमारा बट ज्वाइंट, सेकेंड हमारा बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट। तो अब लैप ज्वाइंट में हम देखेंगे यहाँ पे, तो लैप ज्वाइंट में हम देखा कि जो लैप ज्वाइंट है हमारी, वो भी हमारी कितनी दो तरीके से आ रही है। एक हमारी क्या है, सिंगल रिविट लैप ज्वाइंट, सिंगल रिविट लैप ज्वाइंट, एंड सेकेंड हमने देखा यहाँ पे डबल रिविट लैप ज्वाइंट, ओके डियर, नोट करते जाइए साथ साथ, फिर अभी मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी हम देखेंगे। एंड ये वाला जो हमारा हुआ, ये क्या हुआ यहाँ पे देखा हमने, एक हमारा सिंगल कवर हो गया और एक दूसरा क्या हुआ हमारा डबल कवर। तो सिंगल कवर जब हम लगाएंगे, सिंगल कवर और यहाँ पे हमने क्या किया, डबल कवर, क्या किया डियर, डबल कवर, ओके डियर, डबल कवर। तो अब इसमें हम देखते हैं सिंगल कवर और डबल कवर में, तो यहाँ देखिए ये दो टाइप से निकले हमारे, कितने टाइप से, दो टाइप से। तो सिंगल कवर में हमने देखा यहाँ डियर सिंगल कवर सिंगल रिविट, और यहाँ देखा हमने, इसको आप अपने नोट्स में लिखते जाइए या फिर ऐसे ही जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखिए, सिंगल कवर सिंगल रिविट। अब इसको डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे, सिंगल कवर डबल रिविट, सिंगल कवर डबल रिविट। अब यहाँ पे देखेंगे हम, किसमें देखेंगे, डबल कवर में, डबल कवर में देखेंगे डबल कवर सिंगल रिविट, और दूसरा हमने देखा यहाँ पे डबल कवर डबल रिविट, डबल कवर डबल रिविट, सिंगल कवर सिंगल रिविट। ओके डियर, ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई यहाँ पे। तो एक एक करके हम डायग्राम बनाते जाते हैं और देखते जाते हैं कैसे बनता है हमारा। तो हमने देखा यहाँ पे लैप जॉइंट के लिए, लैप जॉइंट के सिंगल लैप जॉइंट के लिए, तो सिंगल लैप जॉइंट किस तरीके से बनेगा। तो हमने यहाँ पे एक मेंबर लिया, कोई एक हमने यहाँ पे मेंबर लिया और सेकंड हमने ये मेंबर लिया। सेकंड क्या किया डियर, हमने यहाँ से ये दूसरा मेंबर ले लिया। जब दूसरा मेंबर ले लिया तो अब इस मेंबर को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी ना, तो हम क्या किए, एक रिविट ले आए जोड़ने के लिए। जब रिविट हमने जोड़ने के लिए लाया यहाँ पे, तो रिविट हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लगा दिया इस साइड से। जब रिविट हमने लगा दिया तो देखा रिविट लग गया। तो ये इस तरीके का जब ज्वाइंट बनेगा आपका तो क्या होगा, सिंगल रिविट लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट का मतलब ये होता है कि एक मेंबर दूसरे मेंबर के ऊपर लैप करा दिया गया है इस टाइप से। जैसे ये एक मेंबर है और ये एक दूसरा मेंबर है, तो इस दोनों मेंबर को क्या किया हमने कि ऐसे इस टाइप से ऐसे लैप करा दिया और यहाँ पे ऐसे रिविट लगा दिया। ये क्या हो गया हमारा सिंगल रिविट, क्या है, सिंगल रिविट लैप ज्वाइंट। ओके डियर, ये आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। अब देखिए डबल रिविट और डबल रिविट लैप ज्वाइंट के लिए, तो डबल रिविट लैप ज्वाइंट के लिए बस यही डबल रिविट लग जाएगी। ओके डियर, तो यहाँ आइए इसको भी बना लेते हैं हम, डबल रिविट और क्या यहाँ पे लैप ज्वाइंट के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक हमने ये मेंबर लिया और दूसरा हमने क्या किया, यहाँ से ये दूसरा मेंबर लिया हमने, ये फर्स्ट वाला आ गया हमारा और एंड सेकंड वाला, सेकंड यहाँ से हमने क्या किया, ये देखा कि यहाँ से जो हमारा है सेकंड आ गया। तो सेकंड जब मेंबर ले लिया तो इसको क्या करेंगे हम कि दो रिविट के कारण जोड़ेंगे, इसको दो रिविट लगाएंगे हम। तो हमने क्या किया कि एक हमने यहाँ पे रिविट लगा दिया इस टाइप से और दूसरा हमने इधर साइड में ऐसे रिविट लगा दिया। तो ये देखा हमने कि ये रिविट लग गई हमारी, ये रिविट क्या हुई, लग गई हमारी यहाँ पे। ओके डियर, यहाँ रिविट लगा दिया। ये डबल रिविट लैप ज्वाइंट के लिए है। ओके डियर, ये यहाँ से इसके लिए है। ओके, अब यहाँ देखते हैं सिंगल कवर रिविट। अब हमने सिंगल कवर के लिए बट ज्वाइंट के लिए देखना शुरू किया। तो सिंगल कवर के लिए यहाँ पे इसके लिए हम ये देखेंगे, यहाँ पे बना रही हूँ मैं। तो यहाँ देखा कि कोई एक मेंबर हमने लिया और यहाँ पे क्या किया, इस टाइप से यहाँ पे हमने एक मेंबर लिया ऐसे, यहाँ एक हो गया हमारा ये, और ये हो गया हमारा सेकेंड मेंबर। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड। जब सेकेंड ले लिया यहाँ पे देखा तो इन दोनों मेंबर को क्या करना है, हमको कवर के अकॉर्डिंग जोड़ना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि एक कवर प्लेट लगाया ऐसे, ये क्या है सिंगल कवर।
तो सिंगल कवर लगा दिया। अब इसी में क्या करना है, हमको रिविट लगाना है। कौन सा रिविट? सिंगल रिविट लगाना है। तो सिंगल रिविट के लिए हमने सिंगल रिविट डियर ऐसे लगा दिया यहाँ पे। अब जब सिंगल रिविट लगा दिया तो ये कौन सा हो गया? बट ज्वाइंट, आपका बट ज्वाइंट सिंगल कवर सिंगल रिविट। ओके डियर, ये इस टाइप से आ गया हमारा। बट ज्वाइंट में क्या होता है कि आप बट ज्वाइंट में जानो कि बट ज्वाइंट जो होता है ये ऐसे दोनों मेंबर का जो आपका रिविट लाइन होती है वो एक ही लेवल पे होती है यहाँ पे, और इसके ऊपर ऐसे रख दिया जाता है कवर प्लेट, नीचे कवर प्लेट, बीच में ऐसे आपका लगा दिया जाता है रिविट। ओके डियर, ये आपको समझ में आई अच्छी तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पे देखा हमने कि जब ये सिंगल कवर डबल रिविट रहेगा, तो सिंगल कवर डबल रिविट के लिए यहाँ पे हमने देखा कि एक हमने इस तरीके का मेंबर लिया यहाँ पे, और दूसरा हमने ये डबल रिविट के लिए ना, आप ऊपर देख लो यहाँ पे हमने डबल रिविट बनाया, एक यहाँ बना दिया, एक ये मेंबर ले लिया डबल कवर के लिए, और दूसरा मेंबर हमने ये ले लिया। अब ये दोनों मेंबर ले लिया हमने, यहाँ देखा। अब ये नहीं है कि जो मेंबर की थिकनेस है वो सेम रहे, अगर डिफरेंट टाइप की थिकनेस है तो उसके लिए भी हम देखेंगे, बट यहाँ सेम थिकनेस के लिए देख रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि डबल कवर लगा दिया, मतलब सिंगल कवर लगाया, सिंगल कवर में डबल रिविट लगा दिया। जब डबल रिविट, एक हमने रिविट यहाँ लगा दी और एक रिविट यहाँ लगा दी, तो इस तरीके से हमने डबल रिविट दोनों तरफ लगा दी। ये एक तरफ का हो गया हमारा और ये दूसरी तरफ का हो गया, डबल रिविट हमने लगा दिया डियर इसमें। तो ये क्या हो गया आपका? सिंगल कवर डबल रिविट। ये ऐसे इस टाइप से आ गया हमारा, ऐसे ये हमारी रिविट है। ओके डियर, यहाँ देख लिया अच्छी तरीके से आप। अब डबल कवर हमको देखना है कि डबल कवर और डबल सिंगल रिविट रहेगी तो कैसा बनेगा। तो डबल कवर सिंगल रिविट के लिए यहाँ पे आप देखिए, ये कोई एक मेंबर है यहाँ पे, देखा यहाँ पे, और आपने देखा यहाँ पे कि ये कोई दूसरा मेंबर है, ये कोई क्या है? दूसरा मेंबर। जब ये दूसरा मेंबर है, यहाँ देखा आपने, ये दूसरा मेंबर, इन दोनों मेंबर को क्या करना है? हमको ज्वाइंट करना है। किसके थ्रू? कवर प्लेट के थ्रू लगा के यहाँ पे क्या करना है? हमको रिविट के थ्रू यहाँ पे लगाना है। तो हमने दोनों तरफ कवर प्लेट यहाँ लगा दिया। जब कवर प्लेट लगा दिया तो सिंगल रिविट लगाना है हमें। तो हमने क्या किया यहाँ से कि एक यहाँ रिविट लगा दी और एक यहाँ रिविट लगा दी। तो ये कौन सी रिविट हो गई डियर? आपकी सिंगल रिविट हो गई। एक एक रिविट हमने लगा रखी है यहाँ पे, तो ये हो गई हमारी सिंगल रिविट। ओके डियर, तो ये आ गई डबल कवर सिंगल रिविट। डबल ऊपर भी कवर, नीचे भी कवर, डबल कवर सिंगल रिविट हो गया। ओके डियर, ये चीजें आ गई। अब लास्ट वन आपका बचता है डबल कवर डबल रिविट। तो लास्ट वाले के लिए आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, बिल्कुल एकदम। हमने एक मेंबर यहाँ ऐसे यहाँ लिया, इधर साइड से लिखते हैं यहाँ पे, हमने यहाँ एक मेंबर लिया इस टाइप से, एक मेंबर ये ले लिया हमने, और दूसरा मेंबर हमने ये ले लिया, दूसरा मेंबर इस टाइप से हमने ले लिया। और जब दूसरा मेंबर ले लिया यहाँ पे, तो देखा हमने हमको कवर प्लेट लगाना है दोनों तरफ से। तो यहाँ से भी हमने कवर प्लेट ऐसे लगाई, यहाँ और इधर से भी, नीचे से भी डबल कवर लगाना है। तो डबल कवर हमने लगा दिया यहाँ पे, डबल कवर। और जब डबल कवर लगा दिया तो डबल रिविट भी लगाना है हमको। तो डबल रिविट के लिए डियर यहाँ पे देखेंगे हमने कि एक यहाँ पे रिविट लगाई और एक हमने यहाँ पे रिविट लगा दी, डबल रिविट लगा दी, बट जोड़ में डबल रिविट लगा दिया हमने। ओके डियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ओके डियर, तो चलिए यहाँ पे हमने एक यहाँ इस साइड से भी दोनों प्लेटों को हमने जोड़ दिया, किसके थ्रू? डबल रिविट के थ्रू हमने एक ही प्लेन मिला के हमने यहाँ पे जोड़ दिया इसको। ये हो गया डबल कवर डबल रिविट के लिए। ओके डियर, अब ये चीजें जो हैं आपके दिमाग में बिल्कुल एकदम नाचनी चाहिए एकदम से। अगर नहीं नाचती तो सोचिए कि आप क्लास में 100% थे ही नहीं। ओके डियर, तो फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ रिविट जॉइंट, टाइप्स ऑफ रिविट लैप जॉइंट में देखा सिंगल लैप जॉइंट। सिंगल लैप जॉइंट का मतलब ये होता है यहाँ पे कि सिंगल लैप जॉइंट जो है एक मेंबर को दूसरे मेंबर के ऊपर रख के लैप करा के हमने रिविट लगा दिया। अब डबल रिविट क्या है कि एक मेंबर को दूसरे मेंबर के रूप में ऐसे रख के यहाँ पे डबल रिविट लगा दिया, डबल रिविट हो गया। एंड बट जॉइंट में देखा सिंगल कवर मतलब कि बस एक सिंगल, यहाँ दोनों को हमने क्या किया, एक ही प्लेन में रखा और यहाँ पे कवर लगा दिया। कवर लगाने के बाद इसको एक एक रिविट से जोड़ दिया। अब यहाँ क्या किया, जब ऐसे रखा और डबल रिविट लगा दिया तो सिंगल कवर डबल रिविट हो गया। अगर दोनों तरफ मैंने कवर लगा दिया, एक एक लगा दिया, तो क्या होगा, डबल कवर सिंगल रिविट। और यही हमने क्या किया, दोनों तरफ कवर लगाया और दोनों
दोनों तरफ दो दो रिविट लगा दी, तो क्या हुआ, डबल कवर डबल रिविट, जो कि आपका ये डायग्राम है, डबल कवर डबल रिविट। ओके डियर, तो यहाँ पे आप लिख भी लीजिए, ये क्या है आपका, डबल कवर डबल रिविट, ये क्या है आपका, डबल कवर सिंगल रिविट। अब डियर एक बात और आपसे हम पूछ रहे हैं कि अगर इसमें डिफरेंस पूछता है कि लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट में डिफरेंस कितनी होती है, तो लैप जॉइंट एंड बट जॉइंट में आपके डिफरेंस कैसे आप देखोगे। लैप जॉइंट में पहले आप डिफरेंस देखोगे कि इसका जो प्लेन होता है वो एक दूसरे के ऊपर जो आपकी रिविट लाइन होती है वो एक ही रिविट लाइन पे नहीं होता है ये स्थित, ये डिफरेंट डिफरेंट रिविट लाइन पे, मतलब इसकी रिविट लाइन इधर जाएगी, इसकी रिविट लाइन इधर जाएगी। अब बट जोड़ में ऐसा नहीं होता है, बट में क्या होता है डियर कि इसकी जो रिविट लाइन होती है यहाँ से यहाँ तक ये सेक्शन रिविट लाइन वो क्या होती है, वो एक ही रिविट लाइन एक ही लेवल पे होती है। और इस सेकंड देखते हैं कि जो यहाँ पे सैंक मतलब जो रिविट यूज किया जाता है वो कम लेंथ की भी हमारी रिविट रहेगी तब भी चल जाएगी, इसका सैंक कम लेंथ का रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डबल कवर प्रोवाइड किया जा रहा है इसलिए क्या होगी, रिविट की सैंक लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए उसकी। ओके डियर, थर्ड वन सबसे इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आता है यहाँ से, वो क्या होता है आपका कि जो बट लैप में होता है, लैप क्या होता है कि रिविट लाइन अलग अलग होती है, तो इसमें क्या होता है कि जो फोर्स लोड लगता है उसके कारण इसेंट्रिसिटी होती है, जब उसके कारण इसेंट्रिसिटी आ जाती है, इसमें इसेंट्रिसिटी आ जाती है इसमें, तो हमने देखा कि इसेंट्रिसिटी के कारण बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। क्लियर, इसीलिए ये ज्यादा शेप में नहीं होता, ज्यादा शेप में बट जॉइंट वाला आपका होता है। बट जॉइंट में यहाँ क्या होता है कि आप देखिए कि दोनों का जो रिविट लाइन है वो एक ही रेखा पे स्थित है, मतलब कि एक ही लाइन पे स्थित है, इसका डिफरेंट लाइन पे स्थित है, इसकी रिविट लाइन एक ही लाइन पे स्थित है, ये एक ही लेवल पे आपका प्रेजेंट है। ओके डियर, तो ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एक्सियल फोर्स आता है। क्या आता है डियर, एक्सियल फोर्स आता है जो कि इजिली बियर कर पाता है। और डिजाइन में सबसे ज्यादा सेफ हमारा कौन सा होता है, बट जॉइंट। ओके डियर, लैप जॉइंट तो हम ऐसे ही नॉर्मल कर देते हैं, लेकिन जो सबसे सेफली होता है वो बट जॉइंट। आप देख ही रहे हो कि कितना खतरनाक है, ऊपर नीचे से दोनों से क्या किया है, कवर प्लेट लगाया हुआ है। तो डियर आज की क्लास में हमने देखा कि टोटल जितने टाइप्स के रिविट ज्वाइंट करते हैं उसका एकदम डिटेल हमने पोस्टमार्टम कर दिया एकदम, कि किस तरीके से कौन सा कवर प्लेट लगाया जा रहा है तो किस तरीके से आएगा आपका। हम इंजीनियर हैं तो हमको इकोनॉमिकल बनाना है, तो हमको हर टाइप का पता रहेगा, तब तो हम दिमाग लगाएंगे कि किसमें कम पैसा लगता है किसमें ज्यादा पैसा लगता है। ओके डियर, तो कम पैसा वाला, कम पैसे में आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिले, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी मिले, कनेक्शन की स्ट्रेंथ ज्यादा हो उसकी, तो वही वाला हम अडॉप्ट करेंगे। कौन सा करेंगे यहाँ पे, बट वाला। बट वाला जो है एकदम सबसे अच्छा है एकदम, और क्या है आपका बहुत ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है उसमें। ओके डियर, तो आपका ऑफलाइन कमेंट के लिए हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप अपने जो भी व्यूज हैं वो ऑफलाइन कमेंट में दीजिए। तब तक के लिए आपका क्लास यहीं समापन की तरफ जाता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, लव यू, बाय बाय क्लास।